श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। योग सिद्धांत भाग 2 साधन योग 5 क्लेश। कल हमने अविद्या क्लेश के बारे में पढ़ा। अब दूसरा क्लेश अस्मिता है। अस्मिता का लक्षण योग दर्शन में इस प्रकार किया गया है। दृग दर्शन शक्त्योर एकात्मतेव अस्मिता। दृग शक्ति एवं दर्शन शक्ति का एकात्मत्वेन भाषित होना अस्मिता नाम का क्लेश कहलाता है। व्यास भाष्य। पुरुषो दृग शक्तिर बुद्धि दर्शन शक्तिर इत्येतयोरेक स्वरूपापत्तिर एव अस्मिता क्लेश उच्यते। भोक्तृभोग्य शक्त्योर अत्यंत विभक्त्योर अत्यंत असंकीर्णयोर अविभाग प्राप्ताव एव सत्याम भोग कल्पते। स्वरूप प्रतिलंभेतु तयोः कैवल्यमेव भवति कुतो भोग इति। तथा चोक्तम बुद्धितः परम पुरुषाकार शील विद्यादिभिर्विभक्तम अपश्यन् कुर्यात् तत्रात्म बुद्धिमोहेन इति। आत्मा की दृढ़ शक्ति और बुद्धि को दिखाने वाली शक्ति, इन दोनों का एकत्वेन भाषित होना ही अस्मिता नाम का क्लेश है। इस बात को निम्नांकित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। आत्मा एक निर्मल ज्योति है। उसके सामने जड़ वस्तु दर्शन शक्ति आई तो खुद ब खुद स्पंदन होने लगा। वह स्पंदन आत्मा के निजी तेज के कारण हुआ। आत्मा से शक्ति पाकर बुद्धि चेतन हो गई। यह बुद्धि का आत्मा ने उपकार किया। चेतनता को प्राप्त करके बुद्धि ने आत्मा का प्रत्युपकार करना चाहा तो उसने अपना स्वरूप आत्मा को सौंप दिया। जैसे ही बुद्धि ने आत्मा को अपना स्वरूप दिखलाया, वैसे ही निर्मल ज्योति आत्मा अपने आप को सुखी दुखी स्त्री पुरुष युवा वृद्ध आदि समझने लगी। यही वह अस्मिता नाम का क्लेश है जिससे जड़ और चेतन की गांठ भाषित होने लगी। तीसरे क्लेश का नाम है राग, जिसका लक्षण इस प्रकार है। सुखानुशयी रागः। सुख का अनुसरण करने वाली चित्त की वृत्ति राग कहलाती है। सुखाभिज्यस्य सुखानुस्मृतिपूर्वः सुखे तत्साधने वा यो गर्धः तृष्णालोभः स राग इति। सुख की स्मृति पूर्वक जो चाह है, उसके लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उसे राग कहते हैं। राग भी चित्त की एक वृत्ति है। इसका भी अविद्या से ही संबंध है। द्वेष। दुखानुशयी द्वेषः। दुखाभिज्यस्य दुखानुस्मृति पूर्वो दुखे तत्साधने वा यह प्रतिरोधो मन्युर्जिज्ञासा क्रोधः स द्वेष इति। अर्थात दुख के अनुभव के पश्चात जो द्वेष रूपी वासना चित्त में रहती है, वह द्वेष नाम का क्लेश कहलाता है। जो व्यक्ति दुख को जानता है, उसको दुख के चिंतन पूर्वक दुख या उसके साधन में जो विरोध बुद्धि होती है, उसी का नाम द्वेष है। यह द्वेष भी अविद्या का ही एक रूप है और कर्माशय का हेतु है। अभिनिवेश। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो विनिवेशः। मृत्यु भय को अभिनिवेश कहा जाता है। यह क्लेश मूर्ख से लेकर विद्वान तक और कीड़ी से लेकर कुंजर तक सब में संभाव से रहा करता है, और यह भी अविद्या ही है। सर्वस्य प्राणिन इयमात्मशीर नित्या भवति मा न भुवम भूयाम समिति न चाननुभूत मरण धर्म कस्यैषा भवत्यात्माशिः एतया च पुनर्जन्मानुभवः प्रतीयते। स चायम अभिनिवेशः क्लेशः स्वरसवाही कृमेरपि जातमात्रस्य प्रत्यक्षानुमानागमैर असंभावितो मरणत्रास उच्छेद दृष्ट्यात्मकः पूर्वजन्मानुभूतं मरण दुःखम अनुमापयति। यथा च अयम् अत्यन्तमूढ़ेषु दृश्यते क्लेशः तथा विदुषोऽपि विज्ञात पूर्व अपरन्तस्य रूढ़ः। कस्मात् समाना ही तयोः कुशलाकुशलयोर्मरण दुःखानुभवादियं वासनेति। मौत के इस भय में विद्वान और मूर्ख सब समान रहते हैं। सभी प्राणियों की यह भावना रहती है कि मैं सदा जीवित रहूं। मौत के भय को यदि मनुष्य न जाने तो जीवित रहने की भावना भी उसके अंदर नहीं बन सकती।
इस बात को ऐसे समझ लेना चाहिए कि किसी अबोध बच्चे की तरफ हम अपना हाथ मारने को उठाते हैं तो बच्चा रोने और डरने लगता है। इसका अर्थ हुआ कि पूर्व जन्म की मृत्यु की स्मृति उसके मन में मौजूद है। इस वासना से ही पूर्व जन्म का बोध होता है। यह वासना पूर्व जन्म के मरने की स्मृति दिलाती है, इसलिए वह किसी आक्रामक प्रभाव को देखकर डरता है कि मैं पहले भी मरा था, कहीं अब भी वैसे ही न मर जाऊं। इसी से पूर्व जन्मानुभूत मौत के दुख का अनुमान होता है। इसी का नाम अभिनिवेश क्लेश है। यह क्लेश जैसा अज्ञानियों में देखा जाता है, वैसा ही पूर्वापर के वेत्ता विद्वानों में भी सामान्य रूप से देखा जाता है, क्योंकि उन ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में मरण दुख को अनुभव कराने वाली यह वासना रहती ही है। इन सब क्लेशों का कारण अविद्या है। इसी को पंच परवाविद्या कहा गया है। कर्माशय में 4 प्रकार से क्लेश छुपे रहते हैं। कुछ क्लेश प्रसुप्त होते हैं, कुछ तनु होते हैं, कुछ विच्छिन्न और कुछ उदार हुआ करते हैं। इन सभी का मूल कारण अविद्या ही है। पढ़िए योग दर्शन के साधन पाद का 4th सूत्र एवं उस पर व्यास भाष्य। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम अत्रा विद्या क्षेत्रम प्रसव भूमिर उत्तरेशाम अस्मितादीनां चतुर्विध विकल्पानां प्रसुप्त तनो विच्छिन्न उदराणां तत्र का प्रसुप्ति चेतसी शक्तिमात्र प्रतिष्ठानां बीज भावोपगमः तस्य प्रबोध आलंबने सम्मुखी भावः प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूते अप्यालंबने नासौ पुनरस्ति दग्ध बीजस्य कुतः प्ररोह इति। अतः क्षीण क्लेशः कुशलः चरमदेह इति उच्यते। तत्रैव सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था नान्यत्रेति। सतां क्लेशानां तदा बीज सामर्थ्यं दग्धमिति विषयस्य सम्मुखी भावे अपि सति न भवत्येषां प्रबोध इति उक्ता प्रसुप्तिः दग्ध बीजानां प्ररोहश्च तनुत्वमुच्यते। प्रतिपक्ष भावनोपहतः क्लेशः तनवो भवति तथा विच्छिद्य तेनात्मना पुनः पुनः समुदाचरन्तीति विच्छिन्ना कथम। राग काले क्रोधस्यादर्शनात् न हि राग काले क्रोधः समुदाचरति। रागश्च क्वचित् दृश्यमानो न विषयांतरे नास्ति। नैकस्यां स्त्रियां चैत्रो रक्त इति अन्यासु स्त्रीषु विरक्तः किंतु तत्र लब्धवृत्तिर अन्यत्र तु भविष्यद् वृत्तिर इति। स हि तदा प्रसुप्त तनुविच्छिन्नो भवति। विषये यो लब्धवृत्तिः स उदारः सर्व एवैते क्लेश विषयत्वं नातिक्रामन्ति। कस्तर्हि विच्छिन्नः प्रसुप्त तनुर उदारो वा क्लेश इति उच्यते सत्वम एवैतत्। किंतु विशिष्टानाम् एव एतेषां विच्छिन्नादित्वं यथैव प्रतिपक्ष भावनातो निवृत्तः तथैव स्वव्यंजकाञ्जन एन अभिव्यक्त इति। सर्व एवामी क्लेशा अविद्या भेदः कस्मात् सर्वेषु अविद्यैव अभिप्लवते। यद अविद्यया वस्तु अकार्यते तदेव अनुशेरते क्लेशा विपर्यास प्रत्यय काल उपलभ्यन्ते क्षीयमाणां च अविद्याम अनुक्षीयन्त इति। इस संगति में हम बतला चुके हैं कि क्लेशों की प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार ये 4 अवस्थाएं होती हैं। अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन चारों की बीज भूमि अविद्या ही है। अविद्या से ही चारों क्लेशों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि भूमि के बिना बीज की उत्पत्ति नहीं होती। इसीलिए कहा गया है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदराणाम। सूत्र के अनुसार प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार स्वभाव वाले क्लेशों का उत्पत्ति स्थान अविद्या ही है। प्रसुप्त क्लेश कौन से होते हैं? प्रसुप्त क्लेश हैं जो क्लेश चित्त में बीज भाव से शक्ति रूप में छिपे रहते हैं और विषय के सन्मुख होने पर ही जिनकी जागृति होती है, वे सब के सब प्रसुप्त क्लेश कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त विवेक ख्याति के बल से जिस योगी के क्लेश दग्ध बीज हो गए हैं उनकी उत्पत्ति फिर नहीं होती, क्योंकि दग्ध बीजस्य कुतः प्रारोह, बीज जल जाने पर उसकी उत्पत्ति किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। इसलिए
जिस योगी के क्लेश दग्ध बीज हो जाते हैं वह योगी चरमदेह कहलाता है। यह दग्ध बीज भावा क्लेशों की पांचवी अवस्था है। क्लेशों के रहते हुए भी इस अवस्था में उनका दग्ध बीज भाव हो जाने से विषय के सम्मुख होने पर भी उनकी जागृति नहीं होती, अतः दग्ध क्लेश बीजों की उत्पत्ति बिल्कुल नहीं होती। तनु, क्लेशों के तनुत्व को इस प्रकार समझना चाहिए। प्रतिपक्ष भावनोपहतः क्लेशः तनवो भवन्ति। जैसे क्रोध काल में मन में राग नहीं रहता और राग के समय क्रोध का दर्शन नहीं होता, इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि रागी व्यक्ति के अंदर क्रोध ही नहीं, प्रत्युत राग काल में नहीं है, राग काल में क्रोध का तनुत्व है। इसी प्रकार क्रोध काल में राग का तनुत्व है, अर्थात राग काल में क्रोध जागृत नहीं होता और क्रोध काल में राग का स्थान नहीं। इसी अवस्था का नाम क्लेशों का तनुत्व है। इससे आगे विच्छिन्नावस्था के क्लेश हैं। विच्छिन्नावस्था क्लेशांतर के द्वारा अभिभूत होकर अवसर पाकर पुनः जागृत होने वाले क्लेश विच्छिन्न क्लेश कहलाते हैं। और उदार क्लेश वो हैं जो भोगावस्था में विराजमान रहते हैं। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति संस्कार काल के प्रकट होने पर किसी पुरुष या स्त्री में अनुरक्त होता है, वह समय उसका उदार काल है, उसमें वह लब्ध वृत्ति है, जबकि अन्य क्लेश उस समय क्षीण वृत्ति होते हैं। इन सब क्लेशों का मूल कारण अविद्या ही एक महान क्लेश है। जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती तब तक क्लेशों का अधिकार समाप्त नहीं होता और मोक्ष की साधना बन नहीं पाती। ईश्वर में अविद्या आदि क्लेश नहीं होते और जीव में अविद्या होने के कारण ये सभी क्लेश विद्यमान रहा करते हैं। इसलिए विज्ञ पाठकों को चाहिए कि वे अविद्या निवारण के लिए पूरी तरह संलग्न हो जाएं ताकि मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगीराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।